जय श्री कैंची धाम। दोस्तों आज आए हैं कैंची धाम। कल देहरादून से आए थे। रात में 11:30 बजे नैनीताल पहुंचे थे, तो फिर तो रूम पर ही गए सीधा होटल में। और तो फिर होटल गए और फिर लेट गए क्योंकि थक गए थे। और हमारा होटल भी बुक नहीं था, तो फिर हमें यहाँ होटल तलाशने में भी 2 घंटे लगे। तब जाके सभी होटल फुल बता रहे थे, तो 2 कमरे मिले बड़ी मुश्किल से। तो जैसे भी थे हम लेट गए फिर रात में। तो सुबह थोड़ा फिर लेट ही उठे और सीधा फिर कैंची धाम के लिए निकल गए हैं। तो अभी नैनीताल जाएंगे, वहाँ भी घूमेंगे। और दोस्तों मेरा कैंची धाम का जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं पहली बार आया हूँ, तो यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी मुझे शरीर में ऐसे फील हो रही है कि कुछ पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। और जो मन में कुछ भी विकार थे वो सब दूर हो गए। जैसे एक बिजली सी कोई एनर्जी की खो जाती है शरीर में, ऐसा मेरे साथ हुआ। और बच्चे भी यही कह रहे हैं, मिसेज भी यही कह रही हैं, और साथ वाले भी सब यही कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो कुछ बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी है। नेगेटिव विचार तो यहाँ आ ही नहीं रहे। रोंगटे से खड़े हो गए जब दर्शन किए हमने। अभी हम दर्शन वगैरह करके आ गए हैं, और वहाँ पर वीडियोग्राफी या ग्राफी नहीं अलाउड है। आप फ़ोटो नहीं खींच सकते, वीडियो नहीं बना सकते, वो एक प्रोटोकॉल है मंदिर का। लेकिन भाई मंदिर बहुत ज़बरदस्त है। अब चल दिए हैं वापस नैनीताल के लिए, और रास्ते में बहुत भयानक जाम है, बिल्कुल पैक हो रखा है। कई घंटे हो गए खड़े खड़े, अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ये अब आ गए हैं हम नैनीताल। और यहाँ पर ये अपना जो हल्द्वानी से रोड आती है और जो अल्मोड़ा और बाबा नीम करोली के साइड से आती है, ये वो वाला रास्ता है यहाँ पर। और ये झील का किनारा इस तरफ का, और ये अपनी अब माल रोड है। कई घंटे लगे आने में, लगभग 4 घंटे से जाम में थे हम। गाड़ी बिल्कुल ऐसे फर्स्ट गियर में चल रही है। और सैटरडे संडे मेरे हिसाब से आप थोड़ा अवॉइड करें अगर बाबा नीम करोली भी जा रहे हैं, क्योंकि सिंगल रोड है तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, अति वाली भीड़ हो जाती है। तो आज सैटरडे था, तो लोकल भी कह रहे थे कि सैटरडे संडे थोड़ा ज़्यादा रश रहता है। और अभी जो है सीज़न ऑफ नहीं हुआ है, टूरिस्ट भर भर के आ रहे हैं। कल हमको हमारी हालत ख़राब हो गई कमरा देखने में रात में। और ये देखिए क्या ज़बरदस्त नज़ारा है झील का। ये पार्क बना हुआ है, और ये अपना बोट है। और यहाँ पर 4 सीटर का किराया 420 है, और 2 सीटर का 320 रुपये यहाँ पर किराया है बोटिंग का। ये देखिए क्या खूबसूरत अपनी माल रोड है। नैनीताल खूबसूरती में नैनीताल का कोई सानी नहीं है, ज़बरदस्त खूबसूरती है नैनीताल की। तो भाइयों कल वाली गलती नहीं की है। आज सबसे पहले अपने कमरे लिए हैं, अपना सामान वहाँ पर रख दिया है, नहा धो करके फ्रेश हो गए हैं, और अब आ गए हैं बाहर माल रोड पर। अब यहाँ तसल्ली से घूमेंगे, आधी रात तक आराम से घूमेंगे, मार्केट देखेंगे, और अपना डिनर भी बाहर ही करेंगे। उसके बाद में अपना आराम से सोएंगे। और लाजवाब मार्केट है भाई साहब नैनीताल की। जितनी बार भी आओ तो ऐसा लगता है कि जब यहाँ से जाते हैं तो बार बार आने का मन करता है। यहाँ पर नैनीताल में गजब की खूबसूरती है। तो दोस्तों एक और नई सुबह में आप सभी का स्वागत है। अभी हम अपने कमरे से आ गए हैं, और सबसे पहले तो माता नैना देवी के दर्शन करेंगे, और उसके बाद में फिर और चीज़ें घूमेंगे नैनीताल में। सबसे पहले तो माता रानी के दर्शन के बाद में बोटिंग का इरादा है, तो बोटिंग करेंगे। बड़ा प्यारा मंदिर है माता रानी का।
ये देखिए राजभवन, क्या शानदार बना हुआ है, अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है नैनीताल में। ग्रीष्मकालीन हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल यहीं रहते हैं। प्रमुख सचिव भी यहीं हैं, लोक भवन यहीं है, ADCA कॉटेज, गोल्फ कोर्स। बिना परमिशन आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। बाहर टिकट काउंटर से टिकट बनता है, उसके बाद में फिर यहाँ पर गाइड लेकर चलते हैं। तो ये है दोस्तों अपना लोक भवन। दोस्तों इस बिल्डिंग का निर्माण 1899 में अंग्रेज़ों के द्वारा कराया गया था। दोस्तों ये बेहद ही खूबसूरत इमारत केवल पत्थर से बनी हुई है और इसकी छत में लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बर्मा से मंगाई गई थी उस समय पे। और उसका कारण ये था कि इस लकड़ी में दीमक नहीं लगती है। और आप हैरान हो जाओगे कि इसकी जितनी छत है वो ऐसे ही लकड़ी के बड़े बड़े जो खंभे हैं उनसे बनी हुई है और उसमें कील का कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। वो आपस में ऐसे ज्वाइंट हो रखे हैं जैसे आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो हम नीचे छतों के नीचे बिम डालते हैं, बिल्कुल इस तरीके से वो ज्वाइंट हो रखे हैं। और आज तक वो इस बिल्डिंग के भार को संभाले हुए हैं। कमाल की बात है। और ये देखें दोस्तों, बादल बिल्कुल यहीं पर घूम रहे हैं। दोस्तों बड़ी प्यारी बिल्डिंग है और इसके अंदर हम गए थे तो वहाँ पर इसमें एक से बढ़कर एक चीज़ें हैं। इसमें हाथी के दांत उन्होंने लगा रखे हैं, जो अंग्रेज़ों ने उस समय जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क से मंगाए थे। और इसमें पूरा एक चार्ट लगा हुआ है 1921 से लगा करके और आज तक जितने भी राज्यपाल रहे हैं अंग्रेज़ों के टाइम के जो रहे हैं उनका भी चार्ट है। जो उसके बाद में आज़ादी के बाद में जो भारतीय राज्यपाल यहाँ पर रहे हैं उनके भी इसमें नाम सभी के लिखे हुए हैं। और दोस्तों इसमें हमारे जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं वो यहाँ पर अपने ग्रीष्मकालीन जो आकर रहते हैं और यहीं से अपना कार्य करते हैं। उनके लिए लाजवाब चीज़ें बनाई गई हैं। यहाँ पर किसी चीज़ को छूना या उसकी फ़ोटो लेना या वीडियो बनाना अंदर अलाउड नहीं था, लेकिन देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि अगर हम इसको नहीं देखते तो बहुत बड़ी मतलब चीज़ मिस कर देते हम देखने के लिए नैनीताल में आकर के। लाजवाब स्ट्रक्चर है और अलग अलग उन्होंने अंग्रेज़ों के भी ज़माने की बहुत सी चीज़ें हैं। एक यहाँ पर अंग्रेज़ों के हिसाब से वो डाकू थे, लेकिन हमारे हिसाब से तो क्रांतिकारी थे। उनके हथियार रखे हुए हैं। वो क्या करते थे, वो अंग्रेज़ों के ख़जाने को लूटते थे और गरीब भारतीय जनता में बांटते थे। तो उनको ऑनर के रूप में फिर बाद में उनके जो हथियार थे, बंदूकें थी, तलवारें थी, वो सब वहाँ पे रखी हुई है। वो सब उन्होंने हमें दिखाई हैं। दीवारों पर कांच के लैंप लगे हुए हैं जिनमें ये रात में मोमबत्तियाँ लगाते थे अंग्रेज़। और आज के डेट में तो वहाँ पर बल्ब लगा दिए गए हैं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अभी समझ में आ रहा है कि सरकार इसमें किसी को छूने नहीं देती और कुछ लिमिट है जहाँ तक वो दिखाते हैं, ज़्यादातर नहीं दिखाते, क्योंकि तभी ये मेंटेन हो रखा है। गजब है। तो दोस्तों अभी आ गए हम ढिल्लन दी हट्टी, ये ढाबा है। अभी यहाँ पर लंच करेंगे और फिर नॉन स्टॉप निकलेंगे देहरादून के लिए। जिस किसी भाई को हमारी वीडियो पसंद आई हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक